अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू पंजाब से आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद शफीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम इस टाइम शेखुपुरा के इलाका नारन मंडी के थाना में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मासूम बच्ची को एक औबाश नौजवान ने ज़्यादती का निशाना बना डाला। बच्चियाँ जो होती हैं, बेटियाँ जो होती हैं, बाप का गुरूर होती हैं और बेटी जो अल्लाह ताला की रहमत होती है। नाज़रीन, उस मुल्ज़म से जानते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरे दिमाग में ये शैतानियत थी, तो शैतान इतना हावी हो चुका था तो एक मासूम 4 साल मासूम बच्ची को तूने ज़्यादती का निशाना बना रहा। आइए उस मुल्ज़म से उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। हम उस दरिंदा सिफ्त जाहिल और उस बदनसीब जो है महल्लेदार उसके साथ मौजूद हैं कि उस मुल्ज़म को पूछते हैं कि तूने उस 4 साल बच्ची को ज़्यादती का निशाना क्यों बनाया। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। तुम कहाँ के रहने वाले? सिद्धा वाली, मैं सिद्धा वाली का रहने वाला हूँ। वो भी मेरे महल्ले की है और मैं सोया हुआ था, मेरे अंदर पता नहीं शैतान आया, पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस लड़की को बुलाया। कैसे लेके गया, कैसे वर्गलाया उसको? बता रहा हूँ कि दाने देने, कुछ दाने जो होते हैं वो दे, कह रही तो मुझे दो, मैं उसे मैं कहा दे देता हूँ। तूने उसके साथ ज्यादती की? हाँ जी, की। तेरे घर वाले कहाँ गए हुए थे जब उस मासूम बच्ची को, मोमना को, तू अपने घर लेके गया? वालदा को तो तलाक हो गई, वो इधर कामों में रहते हैं और वालिद साहब बाहर गए हुए। तूने ज्यादती जब की है तो वो रोई तो होगी, शोर तो उसने किया होगा? नहीं, शोर नहीं किया। वो दाने लेके वो घर चली गई है, फिर वो अपनी अम्मी को साथ लेके आई है। मैंने अब उसकी अम्मी को कहा मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, और नहीं तुमने किया। अगर तूने कुछ किया नहीं है तो अपनी अम्मी को साथ क्यों लेके आई बच्ची? मैंने किया ना, मैंने की है ज्यादती, लेकिन वो उसकी मामा को मैंने कहा था मैंने नहीं की। तेरी कितनी बहनें हैं? 3। अगर तेरी बहन के साथ कोई इस तरह ज्यादती करे तो क्या करेगा? फिर वो देखा जाता मारना है या क्या करना, पकड़ाना है। तो इसके अगर वालिदैन ऊपर से तुझे पकड़ लेते तो क्या करते? वो शायद वो भी ऐसे ही करते। तेरी सज़ा क्या होनी चाहिए? जो होगी मैं मंजूर है मुझे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही? हो रही है शर्मिंदगी। किस चीज़ की शर्मिंदगी हो रही है? मैंने बहुत बड़ी ज्यादती की है, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। तो मोहल्ले में तुम्हारी पहले भी रेपुटेशन ख़राब है? नहीं, मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये ऑलरेडी भी बच्चियों को, पहले भी बच्चियों को छेड़ता है। नहीं, मैंने कभी नहीं छेड़ा बच्चियों को। वैसे एकदम ये शैतान तेरे अंदर कैसे आ गया? पता नहीं, आपको बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे आया, वो मैंने ज्यादती की है। क्या तुम इस पे खुश हो कि तुम्हें सजाए मौत हो? हाँ जी, खुश हूँ। आपने उसकी दरिंदा सिफ्त इंसान की बात सुनी, उसका कहना है कि मुझे सजाए मौत भी मिल जाए तो मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है, लिहाजा क्योंकि मैंने जुर्म किया है लिहाजा मुझे सजाए मौत होनी चाहिए। इस टाइम थाना नारन मंडी के SHO साहब के साथ मौजूद हैं और SHO साहब से जानेंगे कि इस मुल्ज़म को जिसने 4 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की आपने कैसे गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो मुल्ज़म है आमिर, इसने 4 साल मासूम बच्ची को ज़्यादती का निशाना नन्ही कली को मसल दिया। आप ये बताइएगा इसको कैसे गिरफ़्तार किया? DPO साहब की जो मदद से उन्होंने टीमें तश्कील दी हैं, उसमें 4 टीमें तश्कील दी हैं ASP साहब से, ASP जो मरीद के, इसके अलावा SHO सिटी जो मरीद के थे उनकी और मेरी टीम। इसका जो मोबाइल नंबर था वो हमने कलेक्ट किया है, उस पर हमने फिर इसे जरिया जो है ना टेक्निकली मदद से इसे ट्रेस किया हमने। इसका हमने मेडिकल करवा लिया है, DNA प्रोसेस हमने जारी किया हुआ है। यूँ ही लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह वो पॉजिटिव रिपोर्ट है, इसमें मुल्ज़म को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। किस हद तक इसको सज़ा दिलवाने के आप हक़ में हैं और बच्ची के वालिदैन को किस हद तक इंसाफ दिलाने के आप हक़ में हैं? इंशाल्लाह ये हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पास पूरी एविडेंस है। कसूर में वाक़या ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था, उसमें उसको उम्र सज़ाए मौत हुई थी, तो कम अज़ कम इसकी सज़ा भी तो उम्र कैद या सज़ाए मौत तो
इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, पूरी एविडेंस हम प्रोसिक्यूशन में लेके जाएंगे। पूरी कोशिश है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कोर्ट से दिलवाएं। आपने जैसे एसएचओ साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सज़ा मिले, तक आइंदा जो इस तरह के दरिंदा सिफ्त इंसान हैं, जो शैतान सिफ्त लोग हैं, उनका किनारा कशी करें और इस गुनाह से तौबा करो, आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करें। नाज़रीन, हम उस घर में मौजूद हैं जिस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया और 4 साला मोमना जो है अभी भी वो चारपाई पे लेटी हुई है। यूँ पंजाब ने हमेशा मज़लूम आवाम की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया। हम उस बच्ची जो मासूम 4 साला मोमना है, उस बच्ची के वालिद से बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ और इस मुलज़म ने ऐसा क्यों किया और उस मुलज़म को आपने कैसे पकड़ाया। ये जो दरिंदा सिफ्त आमिर है, ये किस तरह आपकी बच्ची को वर्गला के लेके गया? सर मैं तो लाहौर मजदूरी करता हूँ, फल का काम करता हूँ। मुझे रात को फ़ोन गया 4-5 बजे मगरब के टाइम मेरी मिसेज़ ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करते हुए वो रोना शुरू हो गई हैं। मुझे नहीं समझ आई कि क्या बात है। मैं उधर से छुट्टी ली है कि बाबा जी मैंने तो जाना है घर, मेरी वाइफ मुझे बुला रही है, पता नहीं क्या बात है, वो रो रही है। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो मैं तो बता नहीं सकता मियाँ जनाबे वाला कि मैं हकाम बाला से वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर अल्लाह साहब और चीफ़ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्मी चीफ साहब कमर जवेद बाजवा साहब से भी मैं अपील ये करता हूँ कि इस सफ़ात दरिंदे इंसान को मेरी आंखों के सामने इसको जो है ना गोली मार दी जाए, इबरत का निशान बना दिया जाए। नहीं तो फिर ये इस्लामी रूह के साथ जो हमारा इस्लाम कहता है कि इसको संसार किया जाए। आपकी बेटी मोमना, आपकी बेटी का नाम है? जी मेरी बेटी का नाम मोमना है। 4 मेरी बेटियां हैं और इसको तो मैं बेटी समझता ही नहीं था। मैं इससे पूछता हूँ आप मेरी क्या लगती हैं, आप पूछ सकते हैं, वो आप बताती है कि मैं आपका बेटा हूँ, तो मुझे दिली तस्कीन मिल जाती है। यानी कि आपको आपकी बेटी जो है अपने बाप को एहसास नहीं होने देती है, अभी छोटी सी उम्र है और इतना बड़ा बाप को दिलासा दे रही है कि बाबा मैं आपकी बेटी नहीं आपका बेटा हूँ। जी ऐसे ही है, वो मुझे बेटी नहीं कहती, वो कहती मैं आपका बेटा हूँ। तो मेरे अंदर एक शिद्दत सी जो है ना बेटे की वो ख़त्म हो जाती है। मैं कहता हूँ ये मेरी बेटियाँ नहीं हैं, मेरे बेटे हैं। तो मैं तो जहाँ तक मेरे वसाइल इजाज़त देते हैं मैं उनसे दिलो जान से प्यार करता हूँ कि हम जिस हजूर पाक की उम्मती हैं उन्होंने हमें बेटी की इज़्ज़त दी है। कभी मेरी वाइफ सामने बैठी हुई है, इनसे पूछें, कभी आज तक इनको मैंने जो ज़माने में चलता है कभी ताना दिया हो। मेरा हाल आपके सामने है, गरीब तरीन इंसान हूँ, शायद पूरे पाकिस्तान में मुझसे जैसा गरीब ना हो, कि बेटियाँ भी हूँ और घर भी ना हो और 4 पहिए भी यही 3 मेरे पास है, फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन अभी तक आपकी दादरसी के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं है कि चलो यार आपके साथ क्या हुआ है। थोड़ा सा वो जो मेरे साथ जुल्म है वो तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन किसी ने दिलासा भी नहीं दिया। मैं तो सोचता था, कहता था कि मैं जो है ना अगर मुझे मौत आए तो मैं पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के परचम में लिपट कर मेरी जो है ना वो दफन हूँ। लेकिन आज मुझे बरमला कहना पड़ेगा कि किसी ने पूछा तक भी नहीं आज तक। के लोग कायदीन जो है उनके नारा तो लगाते हैं कि वोट को इज्जत हो। आज एक वोटर जो है वो इसलिए तड़प रहा है, उसकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है और उसको किसी ने आके पूछा तक नहीं है। सर मैं DPO शेखपुरा साहब का, ASP मरीद के, SHO नारंग मंडी का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब मेरी FIR काटी है, उनके पास एप्लीकेशन की है, उन्होंने दिन रात एक की है। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अपनी ज़िंदगी में जब तक मेरे सांस में सांस है मैं पंजाब पुलिस का कम से कम ज़िला शेखपुरा का ASP साहब है, SHO साहब है, सजाद अकबर साहब, राना सजाद अकबर साहब का दिली मशकूर हूँ कि उन्होंने बेशक उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी को बखूबी सर अंजाम दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जी। खुदारा मुझे जो है ना इंसाफ चाहिए। मेरी मासूम जैसी फूल जैसी बेटी के साथ दरिंदा सफ़ इंसान ने जो किया, आने वाले वक्त में जो है ना वो किसी और के साथ ऐसा ना हो। आज हम बच्ची जो है, मासूम बच्ची जो उसकी वालदा जो है हमारी वो बहन है। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटी सी मासूम बच्ची है,
अभी तो मेरे ख्याल इसको शायद किसी बात का इल्म भी ना हो, इसके साथ ज्यादती हुई है, आपको दुख तो बहुत हुआ होगा। हाँ जी। आप मेरी बहन हैं, मैं तो आप, मुझे इंतहाई, ये हमारी भी बेटी है, इंतहाई दुख, इंतहाई इस कर्ब से गुजर रहा हूँ कि दिल करता है कि उसको सरेआम संसार किया जाए, लेकिन कानून हमारा जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ये हमारी अदालतें जो हैं वही उसको सज़ा देंगी। फिर भी आप चीफ जस्टिस साहब से, अदालतों के जजेस से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं भाई नानी ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ तो मेरी बच्ची ना ਕੀਤਾ, ਕੱਲ तो ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। मैं तो यही चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ मेरी बच्ची ਨਾਲ इंसाफ मिले। ਤੁਸੀਂ बेटी ਤੁਹਾਡੀ है, कितना प्यार करते हो, तुसी इस किस करब चो गुजर रहे हो, किस दर्द चो गुजर रहे हो, ये तो तुसी जानते हो। लेकिन बाजी मैं तो तुहाडे नाल से दर्द तुहाडी दाद रसी ही कर सकदा, तुहानू दिलासा ही दे सकदा, ठीक है। तो मैं हुकामे बाला को ये रिक्वेस्ट करांगा कि इस मासूम बच्ची नू, इस प्यारी जी बच्ची नू जिहड़ी कि इस छोटी जी उम्र दे विच इनू ये जलालत का सामना करना पिया, उस दरिंदा सिफत इंसान नू सख्त तो सख्त, कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई ये दरिंदा सिर्फ इंसान जो है वो इसको ज़राती का निशाना ना बनाए। मेरी यही ख्वाहिश है। और जो हमारा यू पंजाब है, ये हमेशा मजलूम की आवाज़ बना है। आज भी यू पंजाब बड़ी उसने कोशिश के बाद इस घर तक पहुंचा है और इस मासूम बच्ची को, इसकी मासूम बच्ची की आवाज़ को हुकामे बाला तक पहुंचाया, आर्मी चीफ तक पहुंचाया, चीफ जस्टिस तक पहुंचाया, ताकि इसको कम अज़ कम इंसाफ तो मिल सके। नाजरीन, आइंदा तक के प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।